सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के पर्सन। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास को देखने की बजाय भाई पीछे क्लासें देख लेना प्ले लिस्ट में। अगर आपको क्लास वाइज PDF चाहिए तो भाई क्लास को देख के कमेंट करके बाद में आप PDF ले सकते हैं, नंबर पे मैसेज कर दीजिए। वैसे दोस्तों मैं PDF नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने देख लिया है जब भी मैंने आपको बिल्कुल टेलीग्राम पे PDF को सेंड किया है भाई आप वीडियो देखना बंद कर देते हैं, क्लास देखना बंद कर देते हैं। यार सामने वाला भी मेहनत करता है इस चीज़ को, आप क्यों नहीं देखते? तो भाई PDF उसी को मिलेगी जो क्लास को देखेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास के प्रश्न देखते हैं भाई। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है भाई, जिस साथी ने पीछे की क्लासें नहीं देखी है ना, कोई फायदा नहीं है भाई आज की क्लास देखने का। तो प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लासों को देख लो। तो आज का अपना पहला प्रश्न भाई, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो बुद्ध, संघ, थम, अहिंसा। बताओ यार क्या नहीं है? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न में से कौन सा हिस्सा नहीं माना जाएगा? अहिंसा। यानी अहिंसा के जो पुजारी थे वो कौन थे भाई? हमारे महात्मा गांधी थे। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से थे भाई? आप सभी को पता होना चाहिए। आपके सामने है भाई बुद्ध, संघ, थम, ठीक है ना। ये 3 रत्न भाई बौद्ध धर्म के थे, ठीक है ना। अहिंसा महात्मा गांधी का हथियार था भाई, जिसका आप सभी ने पता होगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी क्या थे भाई? अहिंसा के पुजारी थे। अगला प्रश्न भाई आपकी स्क्रीन पे, सारे प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा से बाहर नहीं है। तो अगला प्रश्न है भाई, किसकी शिक्षा और भाई किसके सहभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद अपने शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया? यानी भाई त्रिपिटक जो आपका था उसके रूप में संकलित किया गया था। किसके बारे में ये जिक्र किया गया है? बुद्ध के बारे में जिक्र किया गया है। यानी बुद्ध के बारे में भाई त्रिपिटक में लिखा गया था। तो त्रिपिटक में कौन कौन से भाई ये जो चीज़ें शामिल की गई हैं देख लो, ठीक है ना। 3 जो तत्व थे, इसके अंग थे भाई, कौन से थे? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिथम पिटक, ठीक है ना। इनको याद कर लेना भाई अच्छी तरीके से। त्रिपिटक में जो 3 अंग थे भाई, इसके 3 भाग थे, कौन कौन से थे भाई? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है ना। तो दोस्तों हरियाणा सिटी के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया गया है, देख सकते हैं आप। भाई PDF उसी को मिलेगी जो क्लास को देखेगा, ठीक है ना। मैंने देख लिया आप लोगों का जो तरीका है ना, यार आप क्लास देखते नहीं, सिर्फ PDF चाहिए आपको। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम बताओ, कमेंट करके, ठीक है भाई। आप PDF ले सकते हैं। मैंने सभी को अपना नंबर बता रखा है और ऊपर टेलीग्राम पे पिन मिलेगा नंबर, उस पर आप PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई मत्स्य महाजनपद की राजधानी बताओ। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या रहेगी मेरे दोस्तों? भाई विराटनगर या फिर मथुरा, वाराणसी, कौशाम्बी। तो इसका सही जवाब बनेगा मेरे भाई, क्या जवाब आएगा? विराटनगर भाई मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो जाएगी। यानी ए हमारा सही है भाई, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें वही और बात क्या बता रखी है, आपके सामने है सारी चीज़। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो भाई 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। यानी बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों के अंदर बंटा हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे भाई बुद्ध से पहले भारत कितने भाई जो क्या महाजनपदों में बंटा था, तो आपका जवाब क्या हो जाना चाहिए? 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, जिक्र किया गया है। भाई इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? भाई इसकी जानकारी हमें मिलती है कि 16 महाजनपदों में जो भारत बंटा हुआ था 6ठी शताब्दी में, इसकी जानकारी हमें भाई अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपके भाई, ठीक है, जो बताए गए हैं भाई, क्या बता रखे हैं? महाजनपद और उनकी राजधानी भाई, ठीक है ना। यहाँ से एक पर्सन आपका पक्का आता है, चाहे आप भाई हरियाणा सिटी की बात करें या भाई आप SSC लेवल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। महाजनपद जैसे कि भाई मत्स्य की राजधानी पूछ ली विराटनगर, ठीक है ना। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। तो आगे पूछ ले भाई क्या पता सूरसेन की राजधानी बताओ, तो आपका जवाब क्या बनेगा भाई? मथुरा है सूरसेन की राजधानी। भाई वत्स की राजधानी बताइए, कौशाम्बी है मेरे भाई। काशी की राजधानी बताइए भाई, काशी, काशी की तो मेरे भाई वाराणसी, ठीक है। काशी किसको बोलते हैं? वाराणसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई, तो अगला प्रश्न आ गया भाई, अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु किसका छोरा था? बताइए भाई। तो अजात शत्रु भाई उदयन या भाई बिम्बसार का
चंद्रगुप्त का, अशोक का। हरियाणा क्लर्क में प्रश्न आया है भाई अजात शत्रु किसका छोरा था? अजात शत्रु भाई आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का छोरा था, बिंबिसार का पुत्र था भाई। ठीक है ना, अजात शत्रु किसका छोरा था भाई? आर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का छोरा था। 429 ईसा पूर्व में ये अपने पिता की हत्या कर दी, यानी भाई बिंबिसार मार दिया इसने भाई। तो भाई पितृ हत्या के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शासक है? अजात शत्रु है, जिसने भाई अपना पिता ही मार दिया था। कौन मार दिया था? बिंबिसार मार दिया था। ठीक है ना, 429 ईसा पूर्व की यह बात है भाई। ठीक है ना, ये क्या हो गया था? जो मगध की गद्दी पे बैठ गया था भाई 429 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके। और इसमें जो बात की गई है भाई, वंशकार अजात शत्रु का मंत्री था। तो वंशकार यानी भाई क्या था? वंशकार जो अजात शत्रु का क्या बन गया था? मंत्री बन गया था। अगर आपसे पूछे भाई अजात शत्रु का मंत्री कौन था, तो आप बता देना वंशकार था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं डिटेल में क्यों जाता हूँ, एक एक पॉइंट क्यों क्लियर करता हूँ, क्योंकि जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है ना, क्या पता भाई उसके बारे में क्या पूछ लें जो डिटेल में बताया गया है। ठीक है ना, इसलिए डीपली भाई पढ़ना जरूरी है, और जो साथी डीपली पढ़ेगा वही कामयाब होगा। ठीक है ना भाई, देख लो, क्योंकि भाई नॉर्मल पर्सनों से भी काम चल जाएगा, लेकिन भाई डीपली पढ़ना आपके सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगा। तो अगला देखो भाई, अगला प्रश्न मेरे भाई, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आ गया है। किस नदी के तट पे सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया? जब आसान प्रश्न है भाई। हरियाणा क्लर्क एग्जाम 13/11/2016 की शिफ्ट सेकंड में ये प्रश्न पूछा गया था कि किस नदी के तट पे सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया? व्यास, झेलम, गंगा, यमुना। बताइएगा भाई क्या उत्तर आपका बनेगा? तो उत्तर बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, सिकंदर भाई क्या था भाई? ये राजा था कहाँ का? मैसिडोनिया का। ठीक है भाई, मैसिडोनिया का ये राजा था, फिलिप द्वितीय का पुत्र होया करता। ठीक है ना, अगर पूछे भाई किसका छोरा था यू सिकंदर, तो आप बता दियो फिलिप द्वितीय का। ठीक है ना, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होया भाई झेलम नदी पे। ठीक है, झेलम नदी के तट पर ये लड़ाई चली थी, जिसमें पोरस पराजित हो गया, पोरस हार गया भाई सिकंदर तक, क्योंकि सिकंदर भाई ठीक है ना एक तरफा युद्ध में जीता है। और पोरस की वीरता से, यानी पोरस ने भाई सामना कराया सिकंदर का, सिकंदर वैसे नुए खुश हो गया, यार यू बंदा तेरा तो हार गया और तेरा सामना कर रहा है। ठीक है ना भाई, इस वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। किसको भाई? पोरस को। देख लो भाई, शुरू में तो खूब छेंग गया, शुरू में तो खूब पीटा है। कौन पीटा है? सिकंदर ने पोरस पीटा है। और उसके बाद देख ले भाई वीरता को, ठीक है, देख के हाँ भाई ये तो बहुत, शुरू में तो छेंग गया और फिर मित्र। ये राजे हुए करते नहीं, राजे महाराजे मजे आगे सिस्टम थे भाई इनके भी। देख लो अगला प्रश्न मेरे भाई, मौर्य और मौर्यांतर काल। जो मौर्यांतर काल से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं, वो आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है भाई। तो वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के जो भाई क्या थे अभियानों के बारे में विवरण मिलता है, तो वह अभिलेख कौन सा है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खारवेल से संबंधित अभिलेख बताओ, सीधा सा प्रश्न भी आ जाए। ठीक है ना, जो भी जिक्र किया गया खारवेल के जो काम धंधे थे, ठीक है भाई, कौन से अभिलेख में ये जानकारी मिलती है? तो यह जानकारी मिला मेरे भाई आथी कुंभा अभिलेख में। कड़े मिला है आथी कुंभा अभिलेख में। कर लोगे याद? सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्या बनेगा भाई इसका उत्तर सही? भाई आथी कुंभा अभिलेख में क्या हुआ था? खारवेल के जितने भी अभियान थे, जितने भी वो, ठीक है भाई, अपने रूल बनाए रहा था, काम धंधा के जो प्लान थे उसके, ठीक है, जो भी अपने प्लान बनाया करता, सारा जिक्र कड़ा है भाई इसका आथी कुंभा अभिलेख में मिला है। ठीक है, खारवेल। तो अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, कि मैं खास बात इसमें से है कौन, जो सी बात मैंने बतानी थी वो बता दी है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान कर लियो भाई, कई बार पूछ भी ले। इस अभिलेख की खोज भाई किसने करी? जो आपका भाई क्या हाथी कुंभा अभिलेख, ठीक है, जिसने खारवेल के बारे में बता रखा है हाथी कुंभा अभिलेख, तो इसकी खोज किसने करी भाई? खोज करी थी मेरे भाई ए स्टार्लिंग द्वारा, या फिर भाई ए स्टार्लिंग द्वारा। किसके द्वारा? ए स्टार्लिंग के द्वारा। कर लोगे याद? कर लियो भाई प्रश्न याद, ठीक है ना, जो इंपोर्टेंट पॉइंट बता दिया है, ठीक है, इसने याद कर लियो। तो देखो भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये जो खारवेल था भाई ओडिशा में कलिंग के राजा रहे हैं, ओडिशा के भी ये राजा रह लिए कलिंग नामक स्थान पे। ठीक है, जहाँ पे अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे हम, सारी चीजें देखेंगे। तो भाई नंद वंश के संस्थापक बताओ यार कौन है? नंद वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंदुसार, भाई रामानंद, या फिर महापदनंद। बताओ यार कौन थे नंद वंश के संस्थापक? तो आपके सामने है भाई, नंद वंश के संस्थापक थे महापदनंद। कौन थे भाई? महापदनंद। कर लोगे याद?
एक नंबर की चीज है भाई, टो ही नहीं पावेगी। ठीक है ना, सारे पर्सन आपके जो देसी ब्रांडेड पर्सन है। ठीक है ना, सारे पर्सन ओल्ड इज गोल्ड। एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर पुराने पर्सन है, सारे ओल्ड पर्सन है। भाई ओल्ड इज गोल्ड। जब तक आप प्रविश ईयर को नहीं छेड़ोगे, जब तक आप नू नहीं पढ़ोगे कि कौन से पेपर में क्या लिया, तब तक भाई तैयारी हल्की रहेगी। ठीक है ना भाई, नई चीजें पढ़ते जाओ, कंफ्यूज होते जाओ। समझ गए बात। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सम्राट अशोक के पुत्र का नाम बताओ यार। जो मैं आसान पर्सन है, मैं नू नहीं चाहता कि भाई आपका एक भी पर्सन छूटा है। ठीक है ना, मैं ठीक है ना, अगर चाहता तो आपके ये जो आसान पर्सन है ना भाई, सम्राट अशोक के पुत्र तामने बेरा है, ये पर्सन में छठवा भी सीखूं था, लेकिन जो पर्सन पेपर में आ लिया वो पर्सन हमें याद करना है। हमारा टारगेट यही है क्लास का भाई, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, हमें तो सारे पर्सन देखने हैं जो हमारे पेपरों के अंदर आ लिए। सम्राट अशोक के पुत्र बताओ यार। राजा चंद्रगुप्त, या भाई राजा समुद्रगुप्त, राजा बिंदुसार, राजा जो आपके क्या थे भाई संप्रति। बताइए यार क्या जवाब आएगा इसका। सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के छोरे थे भाई। यानी सीधा सा प्रश्न है मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना। सम्राट अशोक के पुत्र थे, यानी किसके छोरे थे भाई, ये किसका छोरा था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक छोरा था बिंदुसार का। किसका छोरा था भाई वो, बिंदुसार का छोरा था मेरे भाई, बिंदुसार। ठीक है ना। अशोक का जन्म कद होया भाई 304 ईसा पूर्व में। समझ गए, 304 ईसा पूर्व में या ईसा पूर्व में इसका जन्म हो गया था। कर लोगे याद, कहाँ सीधोगे मीटर, कहाँ दियो भाई। क्योंकि इसने भाई 268 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक क्या किया था, शासन किया था। यू पर्सन तो बहुत बार आपने पेपर के अंदर भी देखा होगा, और वैसे भी ये पर्सन आपको ठीक है सामने आ ही जाता है कि भाई जो इस शासन किया था अशोक ने, कब से कब तक किया था, 268 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक किया था। ठीक है ना। आवाज में भाई आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी अपने जो भी सेशन में क्लासों में। ठीक है ना, चाहे टेस्ट हो चाहे वही रिकॉर्डेड वीडियो हो, क्योंकि मैंने बड़े माइक की व्यवस्था कर दी है। और बड़ा माइक आने के बाद दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपके सामने क्लासों का जो संचालन होगा, अच्छी तरीके से सुचारू रूप से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। सिर्फ आप मेरा साथ दीजिए, और यहाँ पे भाई ठीक है सारी क्लासों को रेगुलर देखिएगा। जो पीछे क्लासें बना रखी है वो भी आप लिस्ट में जाके देखो, क्योंकि एक एक क्लास आपके काम की है। जो पर्सन प्रविश ईयर में आ लिया ना, वो तो भाई याद करना ही पड़ेगा। और भाई उस साथी को पीडीएफ दूंगा जो कंप्लीट क्लास देख के कमेंट करेगा। ठीक है ना, मैं वैसे टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं डालूंगा। मैंने आप लोगों का तरीका देख लिया है, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ, इंपॉर्टेंट पर्सन लेके आता हूँ, लेकिन आप यार फ्री में पीडीएफ, बस पीडीएफ का चक्कर देखते हैं आप कि पीडीएफ मिल जाए, क्लास को छोड़ दें। आप सामने वाले की मेहनत नहीं देखते। भाई वो मेहनत करता है, भाई क्लास रिकॉर्ड करता है, पीडीएफ तैयार करता है। यार क्लास देख लो, क्लास देखने में जाता क्या, सबके पास मेरा नंबर है ऊपर भी, ठीक है टेलीग्राम पे पिन किया हुआ है। तो भाई आप ठीक है वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं क्लास देखने के बाद। ठीक है ना भाई, नो कह दो जी पीडीएफ दे दो, मैंने आपकी क्लास देख ली है, कमेंट कर दियो भाई, मैं कमेंट भी देखूंगा आपके। तो सीरिया के सेलुकस निकेटर का राजदूत भाई कौन था, मैं जो आपका मेगास्तनीज था। कौन था, मेगास्तनीज के दरबार में आया था। किसके दरबार में भाई, ये जो सीरिया के जो सेलुकेटर निकेटर का राजदूत मेगास्तनीज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया, जब आसान प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसके दरबार में आया रे छोरियो, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में आया। कर लोगे याद, जो क्या था भाई, सीरियाई शासक सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य वंशी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी 322 से लेके, यानी 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक ये भाई पाटलिपुत्र के दरबार में आया था। ठीक है ना, कर लोगे याद, एक नंबर के प्रश्न हो गए सारे। और इसकी पुस्तक भी याद कर लियो, पुस्तक कई बार पेपर में आवा है। जो भाई क्या था, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था मेगास्तनीज, इसने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक है, इंडिका। ठीक है ना, या किसकी पुस्तक है, या जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था मेगास्तनीज। ठीक है भाई, तो मेगास्तनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका है। ठीक है ना, बहुत बार पेपर में आई है। मैं चाहूँ तो हम एक एक चीज नड है गोट के करो। अगला प्रश्न है भाई, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का नाम बताओ। जब आसान प्रश्न है, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी क्या होगी, तक्षशिला होगी, पाटलिपुत्र होगी, उज्जैन होगी, कनौज होगी। बताओ यार कौन सी होगी, मोर इंपोर्टेंट यानी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा इसका मतलब। ठीक है, देख लो भाई, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी भाई देख लो। ठीक है, देख लो ये प्रश्न, क्योंकि सारे जो भी आपके वही पेपरों के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। मैं चाहता हूं बस आप मेरा ठीक है यहाँ पे भाई जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँ, या जो क्लास से लेके आऊँ, वो सुचारू रूप से अच्छी तरीके से आपके सामने चलें। और आप लोग
ठीक है भाई, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ भाई आपने मेरे से जरूरत है वो चीज़ मैं आपको सेंड करता रहा हूँ। जितना साथी आप मेरे को देखेंगे उतना ही मैं भाई, ठीक है, क्योंकि हौसला मिलता है यार इन चीज़ों से, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैंने जब से इंडिया जी की क्लासेज भाई डालनी शुरू की गई है, व्यू देख लो, ठीक है ना, 100+ व्यू नहीं आते। और जब मैं हरियाणा जी की क्लासेज डालता था तो हरियाणा जी की क्लासेज देख लेना, सारे पर्सन वही थे जो आपके पेपरों के अंदर पूछे गए, और इंडिया जी के पर्सन वही हैं जो आपके पेपरों के अंदर पूछे गए हैं। लेकिन फ़र्क क्या है भाई? फ़र्क ये है कि मैंने बाद में PDF दी है, और भाई फ़र्क इसमें क्या है, मैं इंडिया जीके के साथ में दे देता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है भाई क्लास की PDF तो भाई डेली मिलती है, ठीक है ना। क्लास देख के हमें क्या मिलेगा भाई? क्लास देख लिया करो यार, सामने वाले की मेहनत देखना जरूरी है। अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया? तो अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा गया था। कर लोगे याद? और भाई पढ़ते रहो, क्योंकि एक एक नंबर की प्रश्न है, तो ये प्रश्न तो हमने करने पड़ेंगे। हरियाणा के इतिहास की साक्ष्य है जो भाई कहाँ पर नहीं पाई गई? ये प्रश्न बहुत बार मैंने पेपरों के अंदर देखा है, और ये प्रश्न भाई आपको कंफ्यूज कर सकता है। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ पर नहीं पाए गए? अशोक स्तंभ पे, चनेती के स्तंभ पे, सांची स्तंभ पे, थानेश्वर स्तंभ पे। बताओ यार कहाँ पे नहीं पाए गए? ग्रुप डी के अंदर ये प्रश्न आया था, तो इसका जवाब मेरे भाई बनेगा सांची स्तूप। क्या बनेगा? सांची स्तूप। कर लोगे याद? सांची स्तूप में नहीं पाए गए। सांची स्तूप कड़ा स्तूप है मध्य प्रदेश का, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश का। यू सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? भाई यू जिला है रायसेन जिला, ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है भाई, ये जो काफी फेमस है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी फेमस है ये। तो अगला प्रश्न है मेरे भाई, अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की पुष्टि की गई। यानी भाई जब अशोक का प्रशासन, जो प्रशासन था भाई, शासन था, उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की पुष्टि की गई, कौन से अभिलेख के द्वारा की गई? यानी मैंने बताया अशोक से संबंधित अभिलेख कौन सा मेरे भाई? सांची का स्तूप MP वाला, ठीक है ना, जो कौन से जिले में है? रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में, ठीक है। मैंने जिला भी कर लिया पीछे, क्योंकि मेरे भी याद हो जाते हैं साथ में, आपको तो होंगे ही। अगले प्रश्न है भाई, किसने चंद्रगुप्त मौर्य का मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया? भाई जो देखो, जो आसान प्रश्न है, बहुत बार पेपरों के अंदर आया है, अगर ये प्रश्न भी आप लोग गलत कर देते हैं तो आप ये देखिए कि भाई आपकी जो तैयारी है कहीं ना कहीं आप ठीक है लक्के में ले रहे होंगे। तो किसने चंद्रगुप्त मौर्य का भाई मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया? देखो भाई, अपना चैनल का नाम क्या है? चाणक्य नीति, ठीक है, चाणक्य नीति भैया, ठीक है, अपने चैनल का नाम है, लेकिन मैंने पीछे अपना नाम लगा दिया है। क्यों लगा दिया दोस्तों? क्योंकि अपना चाणक्य नीति चैनल है जो वो सर्चिंग में नहीं आता था, तो इसलिए दोस्तों मैंने अपना नाम जोड़ दिया है साथ में, अनिल जी या अनिल सर आप, ठीक है, लिखेंगे तो ये सर्चिंग में आना शुरू हो गया है, ठीक है ना भाई। इसी के नाम से हमारा पेज है, और इसी के नाम से भाई हमारा चैनल है, और इसी के नाम से दोस्तों क्या है, हमारा जो टेलीग्राम है वो है, ठीक है ना भाई। क्या है? सेम लोगो सेम फोटो लगा हुआ है तीनों जगह पे, आप कहीं भी सर्च कीजिए, ठीक है भाई, आपको सभी जगह एक ही चीज़ मिलेगी। तो देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का मगध का जो शासन बनने के लिए मार्गदर्शन किया था वो किसने किया था? कौटिल्य ने। देखो भाई, चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था, बेरा होना चाहिए। चाणक्य के 3 नाम थे, एक तो खुद चाणक्य है, एक फिर कौटिल्य है, एक फिर विष्णुगुप्त। कर लोगे नहीं? देखो, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए कौटिल्य ने मार्गदर्शन किया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री रहा भाई। किसका प्रधानमंत्री रहा है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का रहा है, क्योंकि चाणक्य के बगैर तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अधूरा था, क्योंकि भाई वो बहुत ही शिक्षित और बहुत ही ज़्यादा विद्वान चाणक्य, चाणक्य के आप, ठीक है भाई, जो भी क्या है क्या बोला जाता है उनको, मोटिवेशन थॉट्स, यानी विचार आप देखते रहते हैं। तो चाणक्य की जो छवि थी भाई, ठीक है, बहुत अच्छी छवि, एक अच्छा विचारक, एक अच्छा शासक, ठीक है भाई। कुछ भी कहिए चाणक्य के बारे में तो यार जितना पढ़ोगे उतना कम है, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है भाई बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन चाणक्य के बारे में यहाँ पे, ठीक है भाई, जो हमारी क्लासें हैं बस क्लासों से मतलब रखें, चाणक्य के बारे में कभी, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। कौटिल्य ने भाई क्या किया था? चाणक्य ने क्या किया था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक रची भाई, ठीक है। यानी कौटिल्य ने क्या किया, चाणक्य ने क्या किया, विष्णुगुप्त ने क्या किया? अर्थशास्त्र नाम क्या ये पुस्तक? अर्थशास्त्र। तो भाई अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिख दी, ठीक है ना। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी है? तो आप बता दियो, कौटिल्य की, चाणक्य की, विष्णुगुप्त की। बात है कि भाई विष्णुगुप्त भी इसी का नाम था, और चाणक्य भी और कौटिल्य भी, ठीक है ना। तो कौटिल्य की पुस्तक की थी भाई अर्थशास्त्र थी, जो राजनीतिक शास्त्र की एक अग्रणीय पुस्तक मानी जाती है। यानी राजनीति के क्षेत्र में एक अग्रणीय पुस्तक थी। राजनीति के बारे में अर्थशास्त्र में बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है ना, बहुत कुछ लिख रहा है। क्या इतना इंडिया
तो हमने सौदा मिला अगर पढ़ोगे, ना पढ़ो यार इब्बे, ठीक है ना, इब्बे तो हमें सीईटी को टारगेट करो बस। खालिस्तान की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई मानी गई। देखो भाई, खालिस्तान की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई, तो खूनी लड़ाई कौन सी हो सकती है भाई? वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध या कलिंग का युद्ध। दोस्तों मैं बता दूं, जो आप कर रहे हैं ये मौर्य वंश से संबंधित कर रहे हैं। मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, अशोक पढ़ा, बिंबिसार पढ़ा, बिंदुसार पढ़ा, सारा सौदा पढ़ा नहीं? तो यहाँ पे चीज़ों को नोटिस कीजिए दोस्तों। अगर हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो या जो खूनी लड़ाई हुई थी, सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, या कहाँ पे हुई? कलिंग में, ठीक है ना, कलिंग में। क्योंकि मैंने एक बात करे कि आपको टॉपिक वाइज, ठीक है ना भाई, यानी भाई अध्याय वाइज, समझ गए ना, टॉपिक वाइज सारी चीजें सीक्वेंस में चलेंगी, ठीक है ना। कौन कौन से पर्सन इंडिया जीके के पेपरों के अंदर आए हैं, तो ये टॉपिक वाइज हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर लो, बस बहुत अच्छी तरीके से। भाई पीडीएफ की जरूरत है तो ले लियो, कोई भी बड़क लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तारा भाई तारा गल्ला 21 मिनट की क्लास होगी कि मैं बात नहीं यार, कलिंग की लड़ाई में यार, ठीक है, कौन लड़ाई थी 261 ईसा पूर्व, ये भाई क्या हुआ था समझ गए होगे, 261 में, 261 में, या ठीक है भाई, सारी कहानी बनी थी, समझ गए होगे। 8 साल का था कि 8 वर्ष में, ना भाई 8 वर्ष 261 ईसा पूर्व में यह लड़ाई हुई थी, ठीक है, या देख लियो यार। तो भाई अर्थशास्त्र की रचना किसने करी? जमासान प्रश्न ही पढ़ा अपन है, चाणक्य ने। चाणक्य किसका नाम है? कौटिल्य का नाम है। तो भाई चाणक्य भी आ सकता है ऑप्शन में, कौटिल्य भी आ सकता है। अगर कौटिल्य नहीं आएगा, चाणक्य नहीं आएगा, तो विष्णुगुप्त भी आ जाए तो अब ठीक है भाई, घबराइए मत भाई। पुस्तक आ जाए अर्थशास्त्र किसने लिखी है भाई, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, अगर ऑप्शन में चाणक्य आ जाए तो आप पहचानिए, ठीक है। अगर ऑप्शन में कौटिल्य आ जाए तो भी पहचानिए कि भाई क्या अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है। विष्णुगुप्त आ जाए तो भी भाई ठीक है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, विष्णुगुप्त भी इसी का नाम था। अर्थशास्त्र 15 प्रकरण में विभाजित होगी, यानी अर्थशास्त्र कितने प्रकरणों में विभाजित हुई है नु बता दियो। तो भाई इसका जवाब क्या बनेगा? 15 प्रकरण में विभाजित हुई पुस्तक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, अगला प्रश्न तो जमांडी प्रश्न है। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी और मैंने इब्बे बताई थी? जो साथी ईमानदारी तय, जो साथी बढ़िया तरीका से चल है, उसने तो गणा इंडी बेरा है भाई, इंडी का पुस्तक, ठीक है, इंडी का पुस्तक। अगला प्रश्न है भाई संगम काल। संगम काल तक पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रारंभिक तमिल, ठीक है भाई, यानी सबसे पहला तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता था? देखो भाई, तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार जो शुरुआती काल था उसमें भाई क्या थे, जो गांव के अंदर ठीक है भाई भू मालिक रहते थे, उनको क्या क्या नाम दिया जाता था, ठीक है ना। देख लो कितनी अच्छी चीजें हैं, टॉपिक वाइज है भाई सारी चीज, टॉपिक वाइज, ठीक है ना, टॉपिक वाइज कंटेंट है। देख लो प्रश्न, देख लो पेपरों के अंदर आया हुआ है, क्या नाम दिया गया था वेल भाई, क्या था? वेलेलर या फिर भाई वेलेला, ठीक है, ये ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें दे रखा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्या नाम दे रखा है भाई इसमें? वेलेला या क्या वेलेलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं साधारण क्या था, ये अलाओं को क्या करता था, उणवार भी कहते थे इसको, ठीक है ना। जो भी चीज़ें दे रखी यार डिटेल तो पढ़ लियो आराम से, ठीक है ना। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो भाई मैसेज कर दियो, कमेंट कर दियो वीडियो के नीचे, ठीक है ना। और भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम के ऊपर नंबर दे रखा है स्पेशल भाई, आपने नंबर पे पीडीएफ मिलेगी। जिस बच्चे ने क्लास देखनी है और जो बच्चा कमेंट कराओ उसी को पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। किसी को पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं वैसे ही टेलीग्राम पे शेयर कर देता था, लेकिन मैंने अब सोच लिया भाई टेलीग्राम पे शेयर करने से बच्चे ठीक है ना बस पीडीएफ देखते हैं, क्लास नहीं देखते। तो भाई बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में क्या कर, तो बाण भट्ट यार किस राजा के दरबार में आया नु बताओ यार, सीधा सा प्रश्न, कंफ्यूज ना हो। बाण भट्ट किस राजा के दरबार में था? तो किस राजा के दरबार में भाई? महाराजा हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, चंद्रगुप्त वर्धन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य है भाई ये, ठीक है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य है, कहीं आप ये सोचो कि सारे वर्धन होगी। तो बताओ भाई बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में भाई कवि थे बताइयो? तो भाई बाण भट्ट थे भाई हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि थे भाई ये। तो भाई ये 7वीं शताब्दी की जिक्र है, यानी 7वीं शताब्दी का इसमें जिक्र किया गया है, बाण भट्ट, ठीक है। 7वीं शताब्दी के संस्कृत क्या थे? ये गदाकार और कवि रहे हैं राजा किसके काल में? महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। हर्ष चरित्रम, यानी भाई हर्षचरित और कादम्बरी, इनकी 2 प्रमुख रचनाएं थी,
ठीक है। इसमें बात करी जाओ और इस चरित्र में भाई राजा हर्षवर्धन का निवास का यानी सारा जीवन के बारे में बता रखा है, चरित्र बता रखा है सारा राजा हर्षवर्धन का, किसमें और इस चरित्र में, ठीक है ना। किसने बताया है? बाणभट्ट ने। जब ये जो क्या कादम्बरी, कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। पूछे भाई विश्व का पहला जो उपन्यास है कौन सा है? कादम्बरी है। कर लोगे याद, कादम्बरी के है भाई विश्व का पहला उपन्यास है। समझ गए बात है भाई। तबीयत में सुधार हो गया धीरे धीरे, सारी चीजें बढ़िया तरीके से लेकर चलूंगा, भड़क ना लियो। कौन सा शहर भाई हर्षवर्धन की राजधानी थी? कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखेंगे भाई किस किस को पता है कौन सा शहर है जो हर्षवर्धन की राजधानी थी। बहुत आसान प्रश्न है और गणे पेपर में पूछा गया, ठीक है ना। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे भाई कल की क्लास के साथ शाम को, जो आपका टेस्ट होता है शाम को 7 बजे, हाँ 7 बजे भाई। तो शाम को 7 बजे जो टेस्ट होता है मॉक टेस्ट आप अवश्य लगाएं।